नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपको हम लगातार बीएसटीसी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष से संबंधित सभी भाषाओं के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमने आपको हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, जो आपका बीएसटीसी फर्स्ट का प्रथम वर्ष का जो 5वां पेपर है, उसका पहला गेस्ट पेपर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम उस पेपर के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे। तो दोस्तों, ये 60 नंबर का मॉडल पेपर होगा और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत आपको 24 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि 40% अंक आप यदि लेकर आओगे तो आप लोग क्वालिफाई मानो जाओगे, यानी कि आप पासिंग मार्क्स 24 नंबर लाना कंपलसरी है, वरना या तो आप फेल हो जाओगे या फिर आप बैक लग जाएगी। इसकी समय सीमा 3 घंटे की है। इसमें आपको 4 एबेसेडिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 5वां प्रश्न पत्र है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं हम उन प्रश्नों की जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है, बालक बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर सकेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन है। कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन है, किस उद्देश्य की वजह से ये भाव प्रकट करेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति परक उद्देश्य। राइट आंसर होगा इसका बे, अभिव्यक्ति परक उद्देश्य। सेकंड क्वेश्चन है, ख मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख लाभ है, यानी कि बच्चा जो होगा, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चे की झिझक दूर होती है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, झिझक दूर नहीं होगी, सॉरी, बच्चे के अंतर्गत जो होगा वो आत्मविश्वास पैदा होगा, सॉरी, आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन से इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, उसके बाद में गे पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक ऑप्शन से इज द राइट आंसर, यानी कि अभ्यास से प्राप्त करता है। पठन की क्रिया को अभ्यास के माध्यम से सीख जाता है बच्चा। ठीक है गाइस, उसके बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के भाषा विकास में कौन मददगार है? तो दोस्तों, मददगार यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होंगी। पहेलियों के माध्यम से भी बच्चा भाषा का विकास कर सकता है और चित्रकथाओं को देख कर भी बच्चा श्रवण कौशल के माध्यम से उस कहानी को अपने भाषा में अवतरित कर सकता है। यानी ए और बे दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन से इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम, अति लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पठन से क्या तात्पर्य है? आपको लिखना है 2 नंबर का, कम से कम 2 लाइन लिखना है। ठीक है गाइस, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखना किसे कहते हैं? उसको डिफाइन कीजिए, यानी परिभाषित कीजिए। आपको इसकी डेफिनेशन देनी है कि लिखना किसे कहते हैं। उसके बाद में है, मूल्यांकन व आकलन में अंतर बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मूल्यांकन और आकलन क्या चीज़ है, इनके दोनों के बारे में डिफरेंस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, लिखित अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर सभी ई मॉडल पेपरों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी मॉडल पेपरों को इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैं ड्रॉप करूँगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप लोग यहाँ से देखते जाएं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसके पीडीएफ आप हमें प्रोवाइड करवाइए, लेकिन मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड अपलोडिंग नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि कुछ सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल 1 घंटे पहले, पेपर जिस दिन भी होगा उससे 8-10 घंटे पहले मैं आपको प्रत्येक पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक बात और दोस्तों, ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को भी इन सब की पीडीएफ चाहिए, वो हमें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उन दोनों में जुड़ जाए। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से जुड़ें। और दोस्तों, वीडियो को प्रतिदिन देखें। प्रत्येक दिन में आपको 1 या 2 मॉडल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के अपलोड करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम 7वें नंबर के क्वेश्चन की, जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट
कीजिए। जीवनी क्या चीज़ होती है और आत्मकथा क्या होती है, इन दोनों के अंतर्गत आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, घोष व अघोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। घोष व अघोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके पश्चात है आपका 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। इनकी पहला आपको वाक्य दे रखा है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, कौमा यजुर्वेद, कौमा सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाक्य के अंतर्गत आपको जो 4 वेद हैं इसके पश्चात आपको स्लैश लगाना है, ऐसा चिन्ह लगाना है यहाँ पर। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में पूर्ण विराम चिन्ह लगाएं। उसके पश्चात में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो आपको दिल्ली चलो के बाद में आपको जस्ट कोमा लगाना है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात में आपका तीसरा क्वेश्चन है, BA पास MLA तो बहुत मिल जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, पहले BA पर डॉट लगाना, उसके बाद ML और A पर पास डॉट लगाना है, तो बहुत मिल जाएंगे। इसके पश्चात आपको जस्ट कॉमा लगाना है MLA के बाद में। ठीक है, और आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात में आपका 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों द्वारा की जाने वाली कोई 2 प्रकार की वाक्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण बताइए। ये आपको सॉल्व करना है सवाल। प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं। उसके पश्चात 11वां क्वेश्चन है, निम्न वर्णों का मानकीकृत रूप लिखिए। पहला है आपको संजय दे रखा है, दूसरा दिनांक दे रखा है, तीसरा पुंज है, चौथा अंक है, उसके बाद 5वां निनाम है, उसके बाद श्लोक है। ठीक है, ये आपको 6 वाक्य दिए हुए, 6 शब्द दिए हुए हैं, इनका मानकीकृत ये आपको शुद्ध रूप में लिखना है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद में आपका 12वां क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंगों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपको 3 नंबर का है, कम से कम 1-2 पेज भर के आने हैं, पूरी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है गाइस, उसके बाद में शक्तियों के बारे में पूछा गया है, अभिधा शक्ति, शक्ति शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों के बारे में आपको उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। उसके पश्चात है अगला क्वेश्चन, पठन और वाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पठन क्या चीज़ होती है, वाचन क्या होता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, आपके विचार में भाषा सिखाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए। आपके विचार से भाषा सिखाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये आपको विस्तृत रूप से व्याख्या करनी है। उसके बाद में आपका 16वां क्वेश्चन, तो दोस्तों ये बहुत निबंधात्मक क्वेश्चन है, आपको तो 3-4 पन्ने तक लिख करके आना है, लगभग 250 शब्द शक्ति होनी चाहिए इसकी, कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, विस्तार से लिखना है आपको, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास करने के लिए आप किन किन गतिविधियों या खेलों का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर का है, 2 पार्टों में लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, और 19वें क्वेश्चन के अंतर्गत दोस्तों आपको अथवा दिया गया है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। कि पहला दिया गया है, पठन में छात्रों की अभिरुचि विकास हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये है, ये नहीं करोगे तो आप दूसरा भी कर सकते हैं कि छात्रों में पठन कौशल विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अथवा दिया गया है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की लिखावट स्पष्ट व सुंदर हो, इसके लिए आप जो प्रक्रिया अपनाना पसंद करेंगे उसे क्रमबद्ध कीजिए तथा लेखन की अवस्था का विस्तार भी कीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्टों में लिखना है, 3 + 3 = 6। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण और उनके निवारण हेतु विस्तार पूर्वक लिखना है। कि वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण और उसके निवारण, यानी उनकी त्रुटियों के क्या कारण हो सकते हैं
और उनको संशोधन करने के उपाय कौन कौन से हैं, उनके निवारण करने के उपाय कौन कौन से हैं, उनका आपको विस्तारपूर्वक अध्ययन करना है लिखित में। तो दोस्तों आज का ही हमारा मॉडल पेपर रहा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, जो BSTC प्रथम वर्ष का 5वां पेपर है। ठीक है गाइस, तो आप लोग इनको पढ़ें बिल्कुल गहनता के साथ में। मैं आपको 2 मॉडल पेपर हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के भी प्रदान कर दूंगा। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, यदि चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध चैनल पर करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।